हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका वोकैबुलरी टॉनिक 7 में। इस वीडियोस में हम एक सीरीज चला रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए ये सीरीज चल रही है। अब तक इस सीरीज में हम एंटोनिम पर चर्चा करते रहे और ये चर्चा आगे भी बढ़ती रहेगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट की कि सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी डालिए, तो उनकी डिमांड पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी वीडियो डाला जा रहा है। उसकी शुरुआत आज हो रही है एंड डोंट वरी, एंटोनिम का सीरीज भी चलता रहेगा और साथ ही साथ हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी डालते रहेंगे। तो आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की शुरुआत हो रही है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट वर्ड से ही सब्स्टिट्यूशन बना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है स्थानापन्न, यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की जगह पर काम करना। यानी कि वो व्यक्ति अगर उपलब्ध ना हो, वो कहीं गया हो, तो उसकी जगह पर वह दूसरा व्यक्ति आ जाए और वो कार्य करे। एक शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द आ जाए, एक वाक्य की जगह कोई एक शब्द आ जाए। तो यहां भी वही अर्थ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक वाक्य दिया हुआ है जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, एक अर्थ है, और उस अर्थ को एक वर्ड में हमें बताना है। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। फर्स्ट वन इज abandonment of one's country or cause। abandonment of one's country or cause। देखिए, वन का मतलब यहां पे कोई व्यक्ति है, अपना, अपने लिए आता है या किसी एक व्यक्ति के लिए आता है। हमेशा वन मतलब एक ही नहीं होता, कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के लिए भी होता है। तो यहां पर abandon मतलब होता है परित्याग कर देना। ओके, कंट्री देश आप जानते हैं। कॉज माने होता है कोई कारण या फिर दायित्व को भी बोलते हैं, किसी कार्य का दायित्व। तो अर्थ है अपने देश या दायित्व का परित्याग करना, अपने देश या किसी दायित्व का, किसी जिम्मेदारी का परित्याग कर देना। अब हमें ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना है जिसने अपने देश या जिम्मेदारी का परित्याग कर दिया हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे या ऐसे व्यक्ति के इस कार्य को क्या कहेंगे। द मेन थिंग इज इस एक्ट को, इस क्रिया को क्या कहेंगे, वो हमें बताना है। उसे जानने के लिए देखिए, आप यहां पर मैंने ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं और ये ऑप्शन सीधे सीधे नहीं है, ये एक तरह से जंबल किए हुए हैं, जैसे मैचिंग की जाती है। तो यहां पर 5 वर्ड दिए हुए हैं, इन पांचों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको इनमें से ढूंढना है और बताना है कि सही आंसर क्या होगा। इसके लिए मैं पहले आपको इन सभी ऑप्शंस के मीनिंग बता देता हूं, फिर आप मुझे बताएंगे कि सही आंसर क्या हो सकता है। फर्स्ट वन इज रिकॉल। रिकॉल मीन्स होता है याद करना। रिकॉल मीन्स होता है याद करना। सेकंड इज मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो होता है आपने कोई प्लान बनाया और उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, चाहे लोगों को ओरली ना बता करके लिखित रूप में दे रहे हैं, तो उसे कहते हैं मैनिफेस्टो। किसी प्लान को या वायदे को लिखित रूप में देना। नेक्स्ट वन इज गॉबल। गॉबल होता है बहुत तेजी से खाना। बहुत तेजी से खाना, जब बहुत भूख लगी हो किसी को तो वो तेजी से खाता है और चबा मतलब आवाज कर करके खाता है, तो उसे कहते हैं गॉबल। नेक्स्ट वन इज डेजर्शन। डेजर्शन मतलब होता है कोई चीज छोड़ देना, कोई चीज छोड़ देना। आपको पूरा मीनिंग बताना है, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, पूरा मीनिंग आपको लगाना है। आपको देखना है कि क्या है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन सभी सेंटेंसेस का। ओके, तो डेजर्शन का मतलब होता है कि छोड़ देना। लास्ट है प्रिजुडाइज्ड। प्रिजुडाइज्ड, प्रिजुडाइज्ड मींस होता है किसी एक के बारे में ही सोचना, दूसरे के बारे में ना सोचना। अगर 2 लोग हैं और दोनों ही कुछ मानते हैं, तो आप सिर्फ एक के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, एक ही को सपोर्ट कर रहे हैं, एक ही को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये कुछ हिंट दे दिए मैंने आपको, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताई है, एक आधा वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग भी बता दी आपको, थोड़ा सा हिंट दिया है बाकी वर्ड्स में। तो अब देखते हैं कि ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा। तो पहला है अपने देश या दायित्व का परित्याग करना। परित्याग करना का मतलब होता है छोड़ना,
परित्याग करने का मतलब होता है छोड़ना। तो अब आप देख सकते हैं मैंने किस वर्ड की मीनिंग बताई थी, छोड़ना। डेजर्शन का मतलब बताया था छोड़ना। छोड़ना मीन्स परित्याग, यानी कि फर्स्ट का आंसर है डेजर्शन, डेजर्शन। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड वन इज बी बायस्ड अगेंस्ट, बी बायस्ड अगेंस्ट यानी किसी के विरुद्ध पक्षपाती हो जाना, यानी कि एक का सपोर्ट ना करना, दूसरे का सपोर्ट करना। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब हम एक को सपोर्ट करते हैं और दूसरे का पक्ष नहीं लेते, सिर्फ एक का पक्ष लेते हैं, यानी पक्षपाती हो गए। तो इन दैट केस पक्षपाती होने के लिए मैंने आपको बताइए कौन सा वर्ड बताया था। अगर आप लोगों को ध्यान है, अगर आप लोगों ने आंसर सही सोच लिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो दूसरा क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा प्रिजुडाइज्ड। अगर आपने प्रिजुडाइज को चुना है आप बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी पूरे फोकस के साथ कर रहे हैं, यू आर सिंसियर अबाउट दैट। ओके, सो सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए ही ये वीडियोस हैं, आपकी हेल्प हो सके ऐसा हमारा ध्येय है। ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन इज कॉल बैक टू माइंड। माइंड, माइंड मींस होता है ध्यान देना। कई लोग सिर्फ माइंड का मतलब दिमाग सोचते हैं, लेकिन माइंड एक वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में भी यूज होता है, जिसका मतलब होता है ध्यान देना। डोंट माइंड इट बोलते नहीं है, डोंट माइंड इट। प्लीज इस बात पे ध्यान मत दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। तो बुरा जब मानेंगे जब किसी बात पे ध्यान देंगे। डोंट माइंड इट। कहीं पर अगर कोई ऊपर कोई घर बना हुआ है जिसकी कोई सीढ़ी नीचे की तरफ है या दीवार या छत नीचे की तरफ है, वहां से जाने के लिए जब आप जाते हैं तो आपका साथी जो शायद उसी घर का मालिक है वो आपको बोल सकता है ओ माइंड योर हेड, माइंड योर हेड। अब कई लोग सोचेंगे माइंड योर हेड का क्या मतलब है भाई, माइंड मींस दिमाग और हेड मतलब सिर, तो दिमाग सिर इसका मतलब क्या है। एक्चुअली माइंड को उसने क्रिया के रूप में यूज किया, माइंड योर हेड का मतलब है कि अपने सिर का ध्यान रखें, ध्यान रखने के लिए होता है। तो देखिए यहां पर माइंड का मतलब है ध्यान देना। ध्यान देना मतलब क्या, कॉल बैक टू माइंड, यानी पिछली बातों पर ध्यान देना, यानी पिछली बातों को याद करना, पिछली बातों को याद करना। आपको याद होगा कि मैंने क्या बताया था, कौन से वर्ड का मतलब है याद करना, रिकॉल। अगर आपने रिकॉल सोचा है तो इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक हैं। रिकॉल, रिकॉल मींस याद करना, और ये किसी भी तरह के याद करने के लिए नहीं, बल्कि पिछली घटना को, पिछली कोई बात हो, जैसे बचपन की याद है उसको याद कर रहे हैं आप, कोई बचपन की घटना, अभी से साल भर पहले की घटना, साल एक हफ्ते पहले की घटना, मतलब पिछली घटना को, पिछली किसी भी घटना को याद करना रिकॉल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ प्लान्स एंड प्रोमिसेस। डिक्लेरेशन ऑफ प्लान्स एंड प्रोमिसेस पुट फॉरवर्ड बाय ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन के दौरान जब एक प्रत्याशी अपने वायदों को, अपने प्लान्स को लोगों के आगे रखता है, तो उन प्लान्स को, उन वायदों को, प्रोमिसेस को क्या कहते हैं। अभी हमने वीडियो की शुरुआत में ही यहां पर देखा, मैंने आपको बताया था कि कौन सा ऐसा वर्ड है, इन दोनों में से देखिए दो ही वर्ड बचे, तो कौन सा ऐसा वर्ड है, मैनिफेस्टो या गॉबल, दोनों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब वादा करना हो सकता है, प्रॉमिस करना हो सकता है, यानी कि प्रॉमिस यानी कि वायदे और प्लान्स को लोगों के आगे रखना है एक इलेक्शन में किसी प्रत्याशी द्वारा। तो वो सही वर्ड, अगर आपने मैनिफेस्टो सोचा है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। सो द राइट आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन इज मैनिफेस्टो। चौथे क्वेश्चन का सही आंसर मैनिफेस्टो है। चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का। लास्ट है ईट फास्ट, तेजी से खाना। ईट फास्ट मींस तेजी से खाना। नॉइजली और आवाज करते करते, शोर मचाते, शोर मींस शोर मचाने का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत चिल्ला रहा है और फिर खा रहा है। शोर मचाने का मतलब यहां पर है आवाज करना। नॉइजली का मतलब है आवाज करते हुए। जब बहुत आदमी बहुत भूखा होता है, फटाफट जल्दी जल्दी तेजी तेजी खाता है, तो उसके मुंह से भी बहुत आवाज आती है। तो वही कहा जा रहा है कि आवाज करते हुए, नॉइजली एंड ग्रीडीली, और लालच से खाता है। लालच से का मतलब यहां पे कि भाई कोई आदमी जब बहुत भुक्खड़ होता है, भुक्खड़ मींस कि वो खाने पे ज्यादा ध्यान देता है, ओके, हमेशा खाने के बारे में सोचता है, तो जब उसके सामने खाना आता है तो वो बहुत तेजी से खाता है, ऐसे जैसे पहली बार खा रहा हो। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को एक क्रिया के रूप में हम, लास्ट ऑप्शन बचा है, आप सभी लोग बिल्कुल करेक्ट होंगे,
हम कहते हैं गॉबल। और देखिए अगर ऐसा लिखा होता है कि अ मैन हु ईट्स फास्ट, ऐसा व्यक्ति जो तेजी से खाता है, नॉइजली खाता है, आवाज करते करते खाता है, एंड ग्रीडीली और लालच से खाता है, तो उस व्यक्ति को गॉबलर बोलेंगे। इसी वर्ड में आर लग जाएगा। तो हो सकता है कि गॉबलर लिखा हुआ आए, यहां पे अ मैन हु ईट्स ऐसे लिखा हुआ आए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको सही ऑप्शन गॉबलर मिल जाएगा। लेकिन यहां पर किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि उस क्रिया के बारे में पूछा है, तो सही आंसर होगा गॉबल। तो इस तरह से इस वीडियो में भी हमने 5 ऐसे वर्ड्स की बात की जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये सीरीज भी आगे चलती रहेगी, एंटोनिम्स की सीरीज भी आगे चलती रहेगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको जरूर हेल्प कर रहा है। अगर कर रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर, लाइक और शेयर प्लीज करें। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि ऐसी सीरीज चल रही है जो कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं। इसी के अलावा और भी वीडियोस हैं जो आपकी जरूर हेल्प करेगा। अगर आप देख चुके हैं वेरी गुड, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियोस को भी देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियोस में जाएं, और वहां पर आपको वो वीडियोस भी जरूर मिल जाएगी क्योंकि रिसेंटली ये सीरीज स्टार्ट हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।